गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 3 यूनिट 2 पार्ट 4 अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम। इससे पहले वाले पार्ट में हमने हिमालय की नदियों के विषय में अध्ययन किया था कि जो हिमालय की नदियाँ होती हैं जो उनको कौन से अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। हमने बताया था कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो बारहमासी नदियों का एक अपवाह क्षेत्र, अपवाह तंत्र और अपवाह द्रोणी या अपवाह बेसिन का निर्माण करता है। आज हम चलते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास। अगर हम इसके विषय में बात करें तो इस प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार पर नदियों ने चौड़ी, संतुलित व उथली घाटियों का निर्माण किया है। सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार पर वर्षा कम होती है। कहने का भाव यह है कि ये जो है प्रायद्वीपीय पठार ये प्राचीन आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है जो बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर वर्षा कम ही होती है, इतनी अधिक नहीं होती है। यहाँ पर खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, इसलिए यहाँ पर उद्योग धंधे आसपास के क्षेत्रों में अधिक हैं। आगे आता है प्रायद्वीपीय नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। दक्षिण भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ हैं। इनमें से अधिकांश बंगाल की खाड़ी में, कुछ अरब सागर में व कुछ अन्य खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो तीन जगह जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में और बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के विषय में सबसे पहले आता है महानदी। यह नदी कोयना और संख नदियों के संगम से मिलकर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के होती हुई उड़ीसा में बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है जब नदी अपने उद्गम स्थान से निकलकर अलग अलग क्षेत्रों में अपना जल प्रवाहित कर रही है और अंत में जाकर वो समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो ये जो नदी का उद्गम स्थान के उपरांत जब वो अलग क्षेत्रों को अपना जल पहुंचा रही होती है तो एक अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो इसी को जो ये भूमिगत आकृति जो बनती है इसे ही हम डेल्टा कहते हैं। तो ये अंत में उड़ीसा में बड़ा डेल्टा बनाती है। शिवनाथ, जोंक, ब्राह्मणी और वैतरणी इत्यादि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। प्रसिद्ध हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना हुआ है। एक नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो आपका आंसर होगा महानदी। नेक्स्ट आता है हमारा गोदावरी। गोदावरी के विषय में अगर हम बात करें तो यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। गोदावरी का कुछ अपवाह क्षेत्र 3,12,812 वर्ग किलोमीटर है। पेनगंगा, वेनगंगा, मंजरा, पूर्णा व वृद्धा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं गोदावरी की। नेक्स्ट आता है कृष्णा। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में पश्चिम घाट पर स्थित महाबलेश्वर के निकट है। गोदावरी के बाद यह पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है जबकि गोदावरी की 1465 किलोमीटर थी। इस नदी का कुल अपवाह क्षेत्र 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मीमा व मूसी इत्यादि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट आता है कावेरी। यह नदी कर्नाटक के कोमाड जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी 1341 मीटर से लंबी है और यह ब्रह्मगिरी पश्चिमी घाट से निकलती है और तमिलनाडु राज्य में पत्तनम
के निकट बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। 800 किलोमीटर लंबी इस नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग 81,155 वर्ग किलोमीटर है। कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां लक्ष्मण तीर्थ, काविनी, स्वर्णवती, अमरावती, भवानी, हेमावती इत्यादि। कावेरी के डेल्टा में बसा तंजावुर जिला अपने उपजाऊपन के कारण दक्षिण का उद्यान कहलाता है। यहाँ पर खट्टे पदार्थों जैसे नींबू, अंगूर इत्यादि की कृषि की जाती है। नेक्स्ट आता है ब्राह्मणी तथा स्वर्णरेखा। जो नदियां गंगा और महानदी के बीच के कुछ भाग का जल बहाकर बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, इसका अपवाह क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में फैला है। अपने ऊपरी भाग में ब्राह्मणी का नाम दक्षिण कोयला है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। नर्मदा, यह नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती हुई भड़ोच के निकट अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जा मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनमुख बनाती है। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है आपका तापी। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ियों से निकलती है। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में स्थित दरार घाटी में नर्मदा के समानांतर पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तापी नदी 724 किलोमीटर लंबी और नदी का अपवाह क्षेत्र 65,145 किलोमीटर है। सहायक नदियां पूर्णा, बेघर, गिरना और बोरी है। उपयुक्त दो अत्यधिक महत्वपूर्ण नदियों के अतिरिक्त अरब सागर में गिरने वाली अन्य नदियां निम्नलिखित हैं, जिनमें हमारी माही और साबरमती। माही, यह नदी जयपुर की जैसलमेर झील से निकलती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में 34,842 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपना जल मुहैया कराती है। यह नदी खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। इस नदी की लंबाई 585 किलोमीटर बहने के उपरांत यह नदी अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट आती है साबरमती। इस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान के इगरपुर जिले में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में लगभग 371 किलोमीटर बहने के उपरांत यह नदी अरब सागर में जा मिलती है। नेक्स्ट आता है पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां। प्रायद्वीपीय पश्चिम तट पर तटीय मैदान में छोटी छोटी लगभग 600 नदियां बहती हैं। ये नदियां छोटी इसलिए हैं क्योंकि इनका उद्गम स्थल इनके मुहाने के काफी निकट है। इन नदियों के मैदान संकरे व तल सामान्यतः खड़े ढाल वाले हैं। ये नदियां बड़ी मात्रा में तलछट बहाकर लाती हैं। रेत खनिज ऐसी ही एक नदी है जो अमरेली जिले में डकहवा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव से पास से निकलती है। वैतरणी नदी नासिक जिले में त्रिबक पहाड़ियों से 670 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 5,243 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में छोटी नदियां निकलती हैं जो अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर बहती हैं। कुछ छोटी नदियां बंगाल की खाड़ी में भी
गिरती हैं। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, पेरियार, पालार और वेगाई ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। अंतःस्थलीय अपवाह, अंतःस्थलीय अपवाह में उन नदियों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी सागर में न मिलकर स्थल मंडल पर ही रह जाती हैं, जो किसी सागर में न गिरकर स्थल मंडल पर ही किसी झील में विलीन हो जाती हैं अथवा मरुभूमि में ही विलीन हो जाती हैं। हरियाणा की घग्गर नदी भी अंतःस्थलीय प्रवाह का एक उदाहरण है। जैसा कि आज हमने इस वीडियो के अंदर प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास, प्रायद्वीपीय नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है, हिमालय की खाड़ी में गिरने वाली है, वह अरब सागर में गिरने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के विषय में जहाँ हमने बात की वही हमें पूर्व की ओर बहने वाली वह अंतःस्थलीय अपवाह जो नदियां केवल स्थल पर रहकर ही विलीन हो जाती है या झीलों में विलीन हो जाती है या मरुभूमि में विलीन हो जाती है, इन्हें हम अंतःस्थलीय अपवाह कहते हैं। आज के इस पाठ में इतना ही। नेक्स्ट